चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं कुछ न्यूज़ के साथ में। तो वैसे देखा जाए तो न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैलते जा रहा है, तो उसके बीच में कुछ अच्छे न्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोगों को भी मतलब अच्छा लगता है और देखा जाए तो ये चीज़ जो फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। चारों तरफ ऐसे बोला जा रहा है कि BF7 जो वेरिएंट है उससे उससे इंडिया का बहुत अच्छा मतलब इंडिया का धज्जियाँ उड़ सकता है, इंडिया में बहुत मौत हो सकता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एक-एक करके हम लोग न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला न्यूज़ है कि कोविड का जो सब वेरिएंट है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होने वाला है। जो कि एक्सपर्ट का राय है। तो क्योंकि हम लोग के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी है, ये काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कल एक न्यूज़ आता है, सेम ऐसा ही टाइप का न्यूज़ जो कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी भी बोल चुके हैं। तो इसके चलते उन्होंने बोला भी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में क रोक मतलब रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो रणदीप गुलेरिया जी जो कि एम्स का डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी हद तक ये बात मतलब सही भी बोले हैं कि हम लोग के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुका है। चाइना में ऐसा है कि चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा होता है कि अगर किसी को कोविड पकड़ा गया तो वो उस उनको घर में रख के मतलब जो चेन है, लोहे का चेन से ब बाँध के रखा जाता है। बहुत सारे वीडियो सामने आकर आया था। तो वैसे बात करो तो इंडिया काफ़ी हद तक अच्छा पोज़ीशन में है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि हम लोग हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का काम है इन्वेस्ट करना। अब हर कोई बोलता है कि अभी तो बाज़ार नीचे जा रहा है, कितना नीचे जाएगा? एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी जो है, निफ्टी पहले भी 40 लगभग 35% टूटा था कोरोना के टाइम पे मीन्स 2020 में। 1 महीने के अंदर 40% टूट गया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है। बट हाँ, जो प्रेडिक्ट करते रह गए थे कि हाँ, मार्केट इतना नीचे जाएगा, मार्केट 5,000 जाएगा, उन लोग प्रेडिक्ट करते ही रह गए और जो लोग उसके अंदर भी धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टिंग किया था, उन लोग अभी जाके काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे गिरावट में ही इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको अच्छा कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आज कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ सीरीज़ ऑफ स्टॉक्स होगा जिसमें ₹1000 का नीचे वाला स्टॉक्स है ये सब, जिसमें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढ सकते हैं। और ऐसा हायरार्की मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि जितना स्टॉक्स हम लोग जाएँगे आगे, उतना उसमें रिस्क बढ़ता जाएगा, रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा और ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ भी ये कंपनीज़ अवेलेबल है। और क्यों इसमें गिरावट हो रहा है? क्या क्या है उन लोगों का असला केमिस्ट्री? इसके ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो पहला स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। पहला स्टॉक्स का नाम है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में अभी तो बहुत अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है और आपको ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंट का कंपनी है। फर्स्ट में कौन है? आप चाहो तो आप चाहो तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत ही बड़ी है। ये जो कंपनी है बर्जर के बारे में बात कर रहे हैं और इन ये जो कंपनी है इसमें डेट बढ़ते जा रहा है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि डेट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कुछ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपने कैपेक्स को इंटरेस्ट में कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट का सेगमेंट में मार्केट का लीडर है और मैं अगर बात करूँ तो यस, अभी थोड़ा प्रेशर चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। आपको पता होगा वहाँ पे इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इसके चलते इन लोगों का एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बट ये सब चीज़ टेम्परेरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। कंपनी की अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो यस, लास्ट 5 साल का बात करेंगे, तो आप देख सकते हो 461 करोड़ का प्रॉफिट, 494, 656, 720, 833, 946 में कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है।
अगर स्टॉक प्राइस के सीएजीआर का बात करूँ तो 26% का सीएजीआर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से अपने सपोर्ट पे आ चुका है। मेजर सपोर्ट आपको 570 के आसपास देखने को मिल जाएगा। किसी के पास अगर एक भी स्टॉक नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। अगर ये स्टॉक फर्दर गिरता है तो आप चाहो तो 540 का लेवल देख सकते हैं, बट हाँ, इस पे मैसिव और गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के साथ ये अवेलेबल है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें निफ्टी के हिसाब से तो निफ्टी को ये कंपनी 5 साल में, अगर हम 1 साल का बात करें तो 23% डाउन है कंपनी और 5 साल में देख सकते हैं इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, इतना बड़ा करेक्शन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। फुटवेयर का सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट का लीडर है, बट मार्केट का लीडर होने के बावजूद भी टोटली फुटवेयर इंडस्ट्रीज का धजिया उड़ा हुआ है क्योंकि उन लोगों का इन्वेंट्री का प्रॉब्लम मीन्स इन लोग जब पिछले क्वार्टर में जो कच्चा माल होता है, रबर जो होता है, उसको ज़्यादा महंगे दाम में खरीद खरीद लिया था। उसके चलते अभी जो इन्फ्लेशन जो कम हुआ है इंडिया में, जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसके चलते इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ा है। पर ये चीज़ टेम्पररी है, ये चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा और ये एक डेट फ्री कंपनी है, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही आपको पता देख के पता चल जाए। लास्ट 5 साल का बात करें तो 161, 175, 226, 292, यहाँ पे थोड़ा गिरता है 233 और 194। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा बढ़ चुका था। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। 10 साल में अभी तक स्टॉक प्राइस के सीएजीआर 37% का देखने को मिलता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और सेल्स का ग्रोथ भी लास्ट 3 साल को छोड़ के काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का अगर मैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अपने सपोर्ट पे ही आ चुका है। इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है लगभग 825 का लेवल। उतना दूर जाया कि नहीं मालूम क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है और प्राइस करेक्शन भी काफ़ी हद तक ये हो चुका है। यहाँ इस लेवल पे भी पहले अच्छे खासे बाइंग देखने को मिला था। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है सोमवार को। तो कंपनी की अगर बात करें तो 5 साल में ये जो 1 साल में अगर बात करें तो 1 साल में अभी तक 29% डाउन है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा ढाई गुना से भी ऊपर हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववाइड। ये भी फुटवेयर सेगमेंट से बिलोंग करता है। इसमें भी सेम इन्वेंट्री का प्रॉब्लम के चलते इन लोगों का भी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत हैम्पर हो चुका है। इसमें थोड़ा डेट है क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो यस, इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। 31 करोड़ का प्रॉफिट 40, 60, कोविड में ड्रॉप 27, फिर 109, रिकवरी अच्छा है, पर यहाँ पे इन्फ्लेशन के चलते 85 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का अगर मैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात करूँ, ये न्यूली लिस्टेड कंपनी इसलिए इसमें सीएजीआर अच्छा देखने को नहीं मिलता। कंपनी के बारे में स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो स्टॉक प्राइस अपने सपोर्ट पे आ चुका है, तो इस लेवल पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत लोग इस फेज में इन्वेस्ट करने के ऊपर मतलब बातें कर रहा था कि हम लोगों से ये कंपनी मिस हो गया, बट देख सकते हो अभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है, बट अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर रेडी नहीं है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो आपको आपको धीरे धीरे ऐसे टाइम में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बाद में आपको फायदा मिले। नेक्स्ट इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है लगभग 370 का, फिर इसमें नेक्स्ट सपोर्ट और एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलता है लगभग 320 के लेवल। तो ये जो कंपनी है न्यूली लिस्टेड कंपनी, तो इसको निफ्टी के साथ कंपैरिजन करना गलत होगा। तो मैक्सिमम पैटर्न के हिसाब से कंपनी अभी तक 16% का तेजी दे चुका है। कंपनी लिस्टिंग हुआ था इसी साल को 13 मई को। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये जो कंपनी है लगभग 5,400 करोड़ की एक छोटी कंपनी है और आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत डेट है कंपनी। एफएमईजी सेगमेंट से बिलोंग करता है। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि इन लोग इसका पंखे, लाइट, बल्ब ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते हैं।
तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बारे में बात करें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट, 64, 69, 79, 10, 120, 127, अभी थोड़ा इन्फ्लेशन के चलते 106 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक 3 साल ही हुआ है कंपनी को लिस्टिंग होते हुए, तो अभी तक 9% का रिटर्न दे चुका है। उतना खास रिटर्न नहीं है। और 5 साल में अभी इन लोगों का प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के बारे में बात करें तो अपने सपोर्ट पे ही आ चुका है, लगभग 250 का ही सपोर्ट है इसमें। इसमें चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। इसमें अगर फर्दर डिप मिलता है तो आप चाहो तो 240, 230 के लेवल में भी धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी को नहीं मालूम कितना दूर नीचे जाएगा, बट हाँ, इसमें रिकवरी भी ज़्यादा तेज़ी से आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कंपनी का रिटर्न, तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा अभी तक डबल से थोड़ा कम हुआ है, डबल के आसपास हो चुका है। और कंपनी अभी तक 5 साल का टेन्योर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। अच्छी है, बट इसमें बाद में प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मतलब रिस्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स जो है, इसमें भी इन्वेंट्री का ही प्रॉब्लम है। ज़्यादा पैसों से इन लोग इन्वेंट्री खरीदा था, उसके बाद प्राइस ड्रॉप होता है, तो इसके चलते पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस बुक किया था, लगभग 24 करोड़ का। और कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी का आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, ये चीज़ अच्छी बात है। और ये भी इमर्जिंग कंपनी है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लास्ट 5 साल के हिसाब से 73 करोड़ का प्रॉफिट, 82, 113, 222, 247, यहाँ पे 249 और इधर 147। तो बेसिकली लॉस बुक करने के बाद ही ये थोड़ा गिर चुका है। और ये कंपनी का अभी तक 3 साल का सीएजीआर अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी मैसिव है और सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। सेल्स का ग्रोथ में कोई कमी नहीं आया, प्रॉफिट के चलते इन लोगों का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यस, इसमें टाइम करेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से एक ही जोन में अटका पड़ा रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा परसेंट से 50-60% से डाउन है, ऐसा नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। अभी चाहो तो आप 550 का एक यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से लेके 520 के अंदर आपको मिल जाता है, तो आप चाहो ज़रूर इस पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यस, 1 साल में कंपनी अभी तक 21% के आसपास डाउन है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा पैसा 5 साल अभी तक हुआ नहीं है। 22 में 3 साल में इन्वेस्टर का पैसा अभी तक 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, 3.5 गुना के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न बनाया है कंपनी ने। नेक्स्ट कंपनी को बात करते हैं, कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज। तो एथर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है। मीन्स अकेला ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो इसके पास प्राइसिंग पावर भी है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स पहले इंडिया चाइना से इंपोर्ट करती थी। तो अभी क्या हुआ कि कंपनी ये केमिकल्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसके चलते कंपनी को मुनाफा तो हो ही रहा है, और ये मतलब इंडिया को मुनाफा तो हो ही रहा है, और कंपनी दूसरे देशों में भी एक ऐसा केमिकल एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी का जो विजन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस 93 का प्रीमियम पे है। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो 23 करोड़ करोड़ का प्रॉफिट, 440, 71, 109, 109 एक ही टाइप में सेम देखने को मिलता है। अभी के लिए प्रॉफिट में ग्रोथ स्टेबल सा हो चुका है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है अभी। कंपाउंडेड प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। कंपनी का स्टॉक प्राइस का बात करें तो अपने सपोर्ट पे आ चुका है, तो इस लेवल पे तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें मेजर सपोर्ट देखने को मिलता है लगभग 750 रुपए का लेवल। अगर मैं बात करूँ कंपनी का
ऑल टाइम रिटर्न के बारे में तो देख सकते हो यहाँ पे जून में लिस्टिंग होता है कंपनी का, अब से लेकर 6% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है एचएलई ग्लासकोट। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। क्यों, आपको पता चल जाएगा। ये जो कंपनी है ये ग्लास लाइंड इक्विपमेंट सेगमेंट से बिलोंग करता है, फिल्टर्स बनाता है, ड्रायर्स बनाता है, कंपोनेंट्स। और कंपनी बहुत ही छोटी है। और मैं अगर बात करूँ तो कंपनी के पास थोड़ा वो डेट है। और टूल्स बनाने वाले कंपनी में से ये बिलोंग करता है, इंजीनियरिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो पहले 2011 से लेकर 2008 18 तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद 18, 38, 52, 62, फिर अभी 58, इन्फ्लेशन के चलते। अगर मैं बात करूँ स्टॉक प्राइस के सीएजी तो 10 ईयर्स में 53% का मैसिव देखने को मिलता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और कंपाउंडेड सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक लो पे आ चुका है। तो आप चाहो तो इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, बहुत रिस्की स्टॉक है। ऊपर से लगभग 60% के आसपास डाउन है कंपनी, 60% के आसपास। तो कंपनी की बात करें तो इसमें ना काफ़ी हद तक अभी प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिला है, टाइम करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल चुका है। तो इसमें हम लोग और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नीचे गिरे। बट हाँ, आप चाहो तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके। अगर मैं बात करूँ कंपनी का रिटर्न के मामले में तो यस, 1 साल में देख सकते हो 48% डाउन है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा अभी भी 13 गुना से भी ऊपर हो चुका है। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूँ, लास्ट कंपनी है, तो कंपनी का नाम है फिनियोटेक्स केमिकल्स। ये भी काफ़ी हद तक एक रिस्की स्टॉक है। और कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी डेट फ्री कंपनी है। आरओसी काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र ऐसे टाइप की कंपनी को अपना केमिकल सप्लाई करती है। कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूँ तो ग्रोइंग तो है, बट इसमें कंसिस्टेंसी का थोड़ा अभाव है। बट स्टॉक प्राइस का सीएजी 52% का है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, कंपाउंडेड। तो कंपनी का जो टेक्निकल पैटर्न है तो उसके हिसाब से अपना सपोर्ट को ये ब्रेक कर चुका है और नेक्स्ट सपोर्ट इसमें बनता है लगभग 195-200 रुपये के आसपास। फिर मेजर सपोर्ट इसका बनता है लगभग 150 के आसपास। तो आप चाहो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हैं। एक बार में लंप सम अमाउंट मत लगाइए। ऐसे टाइप के कंपनी में मैक्सिमम 3 से 5% का वेटेज देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कंपनी का रिटर्न के मामले में तो 1 साल में अभी तक 57% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 1.5 गुना से भी ऊपर हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।